नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विशाल यादव। अगर आप बिहारी हैं और बिहार में रहते हैं तो अपना जीवन बीमा करा लें। ये हम नहीं बल्कि चिराग पासवान हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं। चलिए, ये कहानी क्या है, ये खबर क्या है, पूरी बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, जीवन बीमा कराइएगा, लेकिन कहाँ से कराइएगा? LIC तो अब खुद बिक रहा है। आपको पता ही है कि बजट सत्र के दौरान निर्मला सीतारमण, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब LIC को खुद ही अपना जीवन बीमा कराना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दरअसल पूरा खबर है कि बिहार में जो लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, तमाम जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसको लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, भले ही सरकार में ना है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग हैं, उनसे लगातार सवाल पूछते रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। उन्होंने कई बार नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, कब बिहार में जाकर के अपराध थमेगा, कब हत्याएं, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं खत्म होगी। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि कुछ बताने से रहे, क्योंकि उन्होंने तो अब सोशल मीडिया पर भी अंकुश लगाने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पर माननीय शब्द का इस्तेमाल मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार के जो कर्मचारी हैं अब माननीय हो गए हैं। विधायक, सांसद तो पहले से माननीय थे ही, लेकिन अब बिहार सरकार के तमाम कर्मचारी अब माननीय हो गए। उसके खिलाफ अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं, उसके कामों की आलोचना करते हैं, तो आप पर केस हो सकता है और आप जेल जा सकते हैं। दूसरा कानून है, ज़्यादा लंबा इसको मैं नहीं खींचूंगा। दूसरा कानून है कि अगर आप हक के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको जेल हो सकता है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको ठेका नहीं मिलेगा। अब आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि आप भैया एकदम सीधे साधे आदमी हैं, कभी धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, कभी किसी काम में संलिप्त नहीं पाए गए हैं सरकारी, जो कि कहा जाए तोड़फोड़ करते हैं। तो चलो खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से लौटे हैं बिहार की राजनीति में उनको पैर पसारना है, पैर जमाना है, तो उनको बिहार में अब रहना होगा। वो दिल्ली से लौटते ही पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिहार में लगातार अपराध के जो मामले बढ़ रहे हैं और रुपेश कुमार हत्याकांड में जो लोग उनके जांच को शक के निगाह से देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, किस तौर पे लेते हैं? उन्होंने कहा कि रुपेश कुमार हत्याकांड में जो पुलिस बातें बता रही है उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, जनता भी विश्वास नहीं कर रही है। जो तमाम जो मीडिया में सवाल हैं, उनके सवाल पुलिस से पूछे जो जा रहे हैं, सवाल से बचते नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे और पहुंचते साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और चिराग ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के सामने रुपेश हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है रुपेश कुमार हत्याकांड जो एक बहुत चर्चित हत्याकांड है, आपको याद होगा कि किस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की गई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। अब चिराग पासवान भी इसे कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि CBI जांच होनी चाहिए और इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हर बिहारी को अपना जीवन बीमा जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस बात में कोई गारंटी नहीं है कि अब किसकी कब हत्या हो जाए। तो ये सवाल है और ये एक कहा जाए कि उन्होंने बताया है, एक नसीहत दी है तमाम बिहारियों को, क्योंकि वो जो एक बात करते हैं बिहारी फर्स्ट, जो उनका जो कार्यक्रम था फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम, तो जो चुनाव से पहले भी वो बताते रहे हैं, उसको लेकर के तो उन्होंने हर बिहारी को कहा है, नसीहत दिया है कि आप अपना जीवन बीमा करा लें, तभी जाकर के बिहार में बचेंगे। अगर क्योंकि कभी भी किसी की भी हत्या हो सकती, कब होगी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही है, रोज आपको 3 हत्याएं 4 हत्याएं का जो खबर आपको पेपर में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फिर खबरों में आपको देखने को मिल जाती है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि अगर किसी भी दलित परिवार में किसी की हत्या होती है तो उसे नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर के अब चिराग पासवान ने कहा है कि मैंने उस समय भी इस फैसले को लेकर ऐतराज जताया था और मैंने कहा था कि अगर यह फैसला होता है तो कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ेगा और हालत इस वक्त ऐसे हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी की हत्या हो रही है। इसके साथ ही चिराग ने कहा कि अगर आप हत्या नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम उन लोगों को रोजगार दे दें
जिन लोगों ने अपने वादा किया था, आपको बता दें कि चिराग पासवान लगातार इस तरह की बातें कहते रहे हैं, नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं कि बिहार में क्राइम रिकॉर्ड बढ़ रहा है। नीतीश कुमार सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए तमाम नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान 2005 में जो ध्यान था अपराध पर कंट्रोल करने में, लेकिन 2020 आते आते उनका ध्यान कहीं और चला गया है। सत्ता में बने रहने पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो इसी को लेकर चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं और साथ ही कहा है कि जिन लोगों से आपने वादा किया था, अगर आप अपने वादों को जुमला साबित नहीं होने देना चाहते हैं तो उन लोगों को नौकरी दें। तो देखा आपने कि किस तरह से चिराग पासवान दिल्ली से बिहार लौटते ही उनके तेवर कड़े हो गए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार की जो तमाम घटनाएं हो रही है, जो मैंने आपको बताया, हत्या, लूट, मर्डर, अपहरण जैसे वारदात हो रही है, कब जाकर के लगाम लगता है, कब जाकर के नीतीश कुमार का ध्यान सत्ता से हट करके अपराध को कंट्रोल करने में लगता है। भारत लाइव आपको पल पल की अपडेट दिखाता रहा है और दिखाता रहेगा। इस खबर में इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश करते जा रहे हैं कि आपको लगता है कि हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तो आपको सहयोग करना होगा। नीचे एक UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।